नमस्कार, एनटीवी इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है प्रमुख हलचल। भारत में महिला सशक्तिकरण के इतिहास का आज महत्वपूर्ण दिन है, जब देश की 2 वीरांगनाओं की जन्म जयंती है, जिन्हें देश भर की महिलाएं आज भी अपना आदर्श मानती हैं। ऐसी महान हस्ती प्रथम महिला प्रधानमंत्री आयरन लेडी के नाम से विश्व में मशहूर प्रियदर्शिनी भारत रत्न स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी और स्वतंत्रता संग्राम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली, कम उम्र में देश के लिए कुर्बानी देने वाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जन्म जयंती के अवसर पर जवाहर कांग्रेस भवन में श्रद्धांजलि सभा एवं विचार संगोष्ठी का आयोजन वरिष्ठ अधिवक्ता एवं जिला कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनोद वर्मा की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मौजूद कांग्रेस जनों ने देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करके उन्हें नमन किया। सबसे आग्रह है, मंच के सामने कुर्सियां लगी हुई है, सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। कार्यक्रम में विचार गोष्ठी की शुरुआत के पहले राष्ट्रगान का गायन किया गया। गुजरात मराठा आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित कांग्रेस जनों ने स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी एवं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के जीवन वृत्तांत पर अपने अपने विचार रखे। विचार संगोष्ठी में अपने विचार रखते हुए कार्यक्रम के अध्यक्ष एडवोकेट विनोद वर्मा ने कहा कि स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई महिला सशक्तिकरण की पहचान है। देश की महिलाएं इन्हें आज भी अपना आदर्श मानती हैं। इंदिरा ने देश में कृषि के क्षेत्र में काफी सराहनीय काम किए थे। इंदिरा गांधी ने भारत को आर्थिक और औद्योगिक सक्षम राष्ट्र बनाया था। बैंकों के राष्ट्रीयकरण से लेकर पाकिस्तान को 2 भागों में विभाजित करने का ऐतिहासिक कार्य इंदिरा गांधी जी ने किया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने देश की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कम उम्र में अंग्रेजों से लोहा लेते हुए वह बलिदान हो गई, लेकिन वह अपने बलिदान के साथ देश की आजादी के लिए एक अलख उन्होंने जलाई। वह पूरे देश में फैली विचार संगोष्ठी में अन्य वक्ताओं ने भी अपने विचार रखे। महारानी लक्ष्मीबाई दोनों विभूतियां महिला होने के नाते इस देश में आज दोनों का योगदान जो है वो जब तक ये देश रहेगा कभी भूला नहीं जा सकता। कुछ राष्ट्र अपने देश की आनंद के लिए, अपने देश के स्वाभिमान के लिए अंग्रेजों से लड़े। कार्यक्रम का संचालन संगठन मंत्री दयाशंकर पांडे और आभार कोषाध्यक्ष रजनीश श्रीवास्तव ने व्यक्त किया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से पूर्व अध्यक्ष रुद्र प्रताप सिंह बाबा, पूर्व संगठन महामंत्री सुरेश प्रताप सिंह, वरिष्ठ पार्षद विनोद मिश्रा, प्रवक्ता आकाश राज पांडे, पंकज सिंह, कोषाध्यक्ष रजनीश श्रीवास्तव, शिव प्रसाद सोनी, सरदार अजीत सिंह, महामंत्री नवीन सिंह, अरविंद तिवारी, कर्मचारी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष गोविंद सिंह बघेल, महामंत्री मनोज सिंह, अजीत सिंह छुहिया, जय सिंह, उपाध्यक्ष गोविंद प्रसाद गुप्ता, भूपेंद्र सिंह महेंद्र, दयाशंकर वर्मा, महामंत्री अनुपम सिंह, ज्ञानेंद्र अग्निहोत्री, अखंड प्रताप सिंह, दिनेश कुमार, अर्जुन सिंह, रमेश साकेत, राम प्यारे कुशवाहा, शीला रानी साकेत, जय सिंह, शशिकांत मिश्रा, राजेश सिंह, जगतपाल सिंह, वीरेंद्र कुमार केवट सहित कांग्रेस जन उपस्थित रहे। सीधी जिला व्यापारी संघ के चुनाव की प्रक्रिया ने अब काफी जोर पकड़ लिया है। व्यापारी संघ के चुनाव में चुनाव चिन्ह के आवंटन हो जाने के बाद मैदान में बचे अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष प्रत्याशियों के बीच अब आरोप प्रत्यारोप की बयानबाजी तेज हो गई। व्यापारी संघ के चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए अब 2 उम्मीदवार मैदान में सामने हैं, जिनमें पूर्व अध्यक्ष लालचंद्र जी गुप्ता और उनके मुकाबले में खड़े हुए सुरेश गुप्ता के नाम शामिल हैं। 19 नवंबर को व्यापारी संघ चुनाव में अध्यक्ष पद के उम्मीदवार सुरेश गुप्ता ने अपने चुनाव
चुनावी कार्यालय में पत्रकार वार्ता बुलाई। पत्रकार वार्ता के दौरान सुरेश गुप्ता ने व्यापारी संघ में अपनी पूर्व की पृष्ठभूमि को बताते हुए उनके मुकाबले में खड़े हुए उम्मीदवार लालचंद्र गुप्ता पर कई गंभीर आरोप लगाए। इतना ही नहीं, अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे सुरेश गुप्ता ने व्यापारी संघ के चुनाव निर्वाचन अधिकारियों पर भी निष्पक्ष चुनाव न करा पाने के लिए उंगलियां उठा दी। सुरेश गुप्ता ने खुला आरोप लगाया कि लालचंद्र जी गुप्ता विगत कई वर्षों से व्यापारी संघ के अध्यक्ष बने हुए हैं और उन्होंने निर्वाचन नहीं कराया। विगत कई वर्षों से संघ का हिसाब नहीं दिया, बहुत चंदा वसूली की है। आगे उन्होंने होने वाले चुनावों में कहा कि जो मतदाता सूची बनाई गई है उनमें मतदाताओं के नंबर नहीं डाले गए हैं, इसमें भारी गड़बड़ी करने की गुंजाइश है। सिर्फ बड़े व्यापारी सदस्य कराए, छोटे व्यापारी सदस्य कराए नहीं। हम बार बार कहते थे चुनाव 1 महीने और लेट करिए, सभी की सदस्यता हो जाए तब चुनाव कराइए। उन्होंने मनमानी अपने लोगों को सिर्फ सदस्य बनाया है और कुछ लोग को 1-2 बंदी हमको मांग रहे थे तो बड़ी मुश्किल 2 बंदी हमको दिए। हम 50 चुकाटे हैं, बाकी रसीद बंदी जो है सो अपनी काटे है अपनी मनमानी ढंग से। और जो भी चुनाव हो रहा है ऐसा लगता है कि सब पुलिस जो चुनाव अधिकारी बनाए हैं सब कांग्रेसी करण के हिसाब से जो है पूरा कांग्रेस में चुनाव हो रहा है, उसके अंडर भी चुनाव हो रहा है। और हम लोग सब परेशान हैं। मतदाता सूची जो है हम लोगों को जो है बिना मोबाइल नंबर बिना पते के दी गई है और अपने पास जो है जो अध्यक्ष महोदय है लालचंद जी अपने पास विद फोटो और विद मोबाइल नंबर विद पता के लिए हुए घूम रहे हैं। और वो परिचय पत्र मांगते हैं तो वो बोलते हैं चुनाव अधिकारी को जो काटे हैं वही जो बांटेंगे। हम लोग को अभी परिचय पत्र नहीं दे रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश के महामंत्री हैं या उपाध्यक्ष, मुझे ठीक से जानकारी है इस समय वर्तमान में, और तब से वो राजनीति करते आ रहे हैं। व्यापारियों का कभी कोई भला नहीं किए, ना कोई काम किए, सिर्फ अपनी राजनीति चला रहे हैं, सिर्फ दुकानदारी कर रहे हैं। और कई बार बार कहते हुए कि भाई चुनाव कराइए चुनाव कराइए, व्यापारी संघ जो है उसको राजनीति में घुसेड़िए। तो बड़ी मुश्किल में मैंने 3-4 पर्चा जब प्रस्तुत किया जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में 3 बुलेटिन निकलवाया। व्यापारी जागरण और जागो व्यापारी जागो, मैंने बुलेटिन आप लोग को दूंगा, मैं मेरे पास है, उसको छपवा के पूरे नगर बंटवाए। तब तो फिर जो है वो चुनाव कराने में राजी हुए। पत्रकार वार्ता के दौरान एनटीवी इंडिया न्यूज ने जब उनसे सवाल उठाया कि लालचंद्र जी इतने वर्षों से अध्यक्ष थे तो व्यापारियों की समस्या कौन उठाता था? लालचंद्र जी ही तो उठाते थे। लालचंद्र जी व्यापारियों की समस्याओं को लेकर अधिकारियों, थाने और नेताओं के पास जाते थे, आंदोलन प्रदर्शन करते थे। कई बार तो उन पर हमले हो गए, उनकी जान के लाले पड़ गए। फिर आप उनके बारे में इस तरह के गंभीर आरोप क्यों लगा रहे हैं? जिसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि वह व्यापारी संघ को व्यापार की तरह चलाना चाहते हैं। इसके साथ ही सुरेश गुप्ता ने एनटीवी इंडिया न्यूज के पूछे गए अन्य सवालों के भी जवाब दिए। सुरेश जी, अभी आपने जो पत्रकार वार्ता आयोजित की व्यापारी संघ के चुनाव को लेकर, आपने बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं, बहुत गंभीर आपने आरोप लगाए हैं। आपने कहा कि लालचंद जी विगत 10 वर्ष से भी ऊपर समय से अध्यक्ष बने हुए, चुनाव नहीं कराया। लेकिन इस दौरान काम कौन करता रहा? व्यापारियों के लिए दौड़ता कौन रहा? मार को किसने खाई? किसको चोट लगी? कौन गया? लालचंद ही थे। फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या वजह है? लालचंद जी जो है अपनी गंदी राजनीति करने का जो है वो कुछ कांग्रेसी लोगों को लेकर जो है सिर्फ एक ज्ञापन देने चलते हैं। उसमें देखिए आप चेहरा जो है सिर्फ गिने चुने 4-5 कांग्रेस वालों को ले लेते हैं। अब व्यापारी संघ का खाली वो नाम रहता है, ऊपर सिर्फ नाम जो है खाली ऊपर हेडलाइन भर लिखी रहती है, बाकी किसी भी बाकी व्यापारी को सूचना नहीं मिलती। यहाँ तक कि व्यापारी कोई नहीं जानता कौन महामंत्री है, कौन कोषाध्यक्ष है, कौन उपाध्यक्ष, कोई बता दे आज की कौन, कोई भी व्यापारी से पूछ लिया जाए कि कौन उपाध्यक्ष है, कौन कोषाध्यक्ष है और कोई अन्य पद में है। एक रत्ती बैंक का कोई लेन देन नहीं हुआ सन 1992 से, न कोई ऑडिट रिपोर्ट हुई, न कहीं कागज पेश हुआ। और उन्होंने अभी 20 साल का उन्होंने पैसा जमा किया है अभी ये 11वें महीने में, तब तो उनको पंजीयन का जो है वो मिला है, जो है फार्म सोसाइटी में पैसा 20-22 साल का उन्होंने जो है पिछड़ा भरा है 20 हरजाना सहित, तब उनको अभी जो है 14 नंबर सन 1992 में मिला था पंजीयन व्यापारी संघ का। तो उन्होंने रेनुअल करा है अभी
50 हजार रुपए जमा करके, और जितना घोष खिलाए हो अलग खिलाए होंगे, हम नहीं कह सकते कितना दिए कितना नहीं दिए, लेकिन जो ऑनलाइन जमा हुआ है करीब 43-44 हजार रुपये जमा हुआ, उसका पैसा उसका जो है, जो इतने दिनों तक जो है उन्होंने नहीं जमा किया, उसके देनदार कौन होता है? क्या व्यापारी संघ होगा जो अकेले उसको लालचंद जी को वहन करना चाहिए जो है? आपने एक और बहुत गंभीर आरोप लगाया है और अब पूरी चुनावी प्रक्रिया को ही आपने कटघरे में चुनाव प्रक्रिया आपने कहा कि जो वोटर लिस्ट बनी है वो सही नहीं बनी है, लोगों के सही पते नहीं है, फोन नंबर नहीं है, और आपने चुनाव जो निर्वाचन पदाधिकारी लोग हैं उन पे भी हमने जो है चुनाव अधिकारी से कहा कि हमको वोटर लिस्ट दीजिए। अब वोटर लिस्ट पहले जब सदस्यता हो रही थी तो बोले थे कि फोटो सहित, पता सहित, मोबाइल नंबर सहित आप लोग को वोटर लिस्ट मिलेगी, और हम लोग को अधूरी वोटर लिस्ट दीजिए जो ये आपके सामने प्रस्तुत है। चुनाव अधिकारी बोलते हैं कि हमको यही मिली है, यही देंगे। बाकी जो है सुनने में आया है कि उनके पास जो है विथ फोटो विथ मोबाइल नंबर की जो है वो लेके घूम रहे हैं। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि चुनाव निष्पक्ष हो पाएंगे? हमको लगता है घपलेबाजी जरूर होगी, अब करेंगे घपलेबाजी। तो मिली भगत कैसे घपलेबाजी से आप कैसे बचेंगे? अब तो चुनाव में घपलेबाजी सभी व्यापारी सब डोर टू डोर मिल रहे हैं, मैन टू मैन मिल रहे हैं, और अपने 100-200 व्यापारी अपने साथ है जो सबको सही पता ढूंढ के जो है नाम लिखा है, पिताजी का नाम लिखा है और फर्म का नाम लिखा है, सिर्फ मोबाइल नंबर नहीं लिखा, फोटो नहीं है। तो हम लोग प्रयास करके 2-4 से लोग लगाए हैं हम अपने साथी को, व्यापारी को, जो सबसे जो है मैन टू मैन मिलेंगे और सबसे जो है सही जो है चुनाव सब व्यापारी लोग करेंगे। अब एक व्यापारिक नजरिए से मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा, आपके इस चुनाव में कई पद निर्विरोध हो चुके हैं। हाँ, क्या वजह हुई? आप लोग एक ही बाजार के हैं, व्यापारी हैं, आप दोनों ही व्यापारी हैं, क्यों आपसी सहमति बनाने की कोशिश नहीं की गई कि अध्यक्ष पद भी निर्विरोध हो जाए? ये जो है चुनाव 11 तारीख को रात को उन्होंने फाइनल किया है, 12 तारीख पेपर निकला है, तब जाने के व्यापारी साहब का चुनाव जो है ये घोषणा हो गई है, और 12 तारीख पेपर निकला है। अब 13-14 2 दिन पर्चा भरे, सिर्फ 2 दिन, 13 को रविवार फंस गया, सब व्यापारी बाहर इधर उधर अपने कहाँ चले गए। एक दिन में हम और पदों का पर्चा नहीं भरवा पाए, तो वो जो है उनकी प्लानिंग को दूसरी थी कि हम जो है अपना चुनाव जो है हम भी निर्विरोध हो जाएंगे। तो मैं तो रात को जाना, करीब 13 तारीख को रात को जाना, तब मैंने पर्चा भरा कि हम निर्विरोध नहीं होने देंगे। इस चुनाव में अब काफी आपको भी अनुभव, काफी लंबा आप भी काम कर चुके हैं, लालचंद भी कर चुके हैं, आप दोनों ने कोई ऐसी स्कीम क्यों नहीं सोची कि किसी नई पीढ़ी को मौका मिल जाए, नए व्यापारी? हम तो प्रयास किए, हम 2 महीना पहले दिलीप सितानी की दुकान में जाकर 5-7 युवा व्यापारी को जो है हमने नाम दिया था, और सभी समाज के एक लोगों का नाम दिया था कि इनमें आप सहमत बनाइए और निर्विरोध चुनाव होना चाहिए जो, लेकिन वो खुद लड़ना चाहते थे, इसीलिए उनकी प्लानिंग थी कि खुद हम अध्यक्ष बने रहेंगे। इसीलिए जो उन्होंने जो सोसाइटी में जो कागज पेश किया उसमें जो है बता रहे कि हम 2025 तक के लिए बन गए। सियावल क्षेत्र का विकास ही प्राथमिकता है, बच्चे ही कल का भविष्य हैं, इनके समग्र विकास के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे। उक्त विचार विधायक एवं पूर्व मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल ने आज फुलवारी में प्राथमिक शाला के अतिरिक्त कक्ष का लोकार्पण करते हुए व्यक्त किए। विधायक श्री पटेल ने कहा कि 3 लाख रुपए की राशि से निर्मित इस कक्ष के निर्माण से शैक्षणिक कार्य में मदद मिलेगी। शाला बाउंड्री वॉल के लिए विधायक ने इससे 5 लाख रुपए देने की घोषणा के साथ शाला की बेहतरी के सभी प्रयास किए जाएंगे। देश की पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी एवं वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के जन्म दिवस की शुभकामना प्रेषित करते हुए बच्चों को शिक्षित होकर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। इस अवसर पर नन्हे मुन्ने बच्चों ने अपनी कला का प्रदर्शन कर सभी का मन मोह लिया। इस अवसर पर उपाध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी की अंबिकेश पांडे, उपाध्यक्ष जिला पंचायत श्री मान सिंह, प्राचार्य शिक्षक शिक्षिकाएं, अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बहरी श्री परमजीत पांडे, सरपंच ग्राम पंचायत भनवारी श्रीमती सुमन साहू, श्री अवधलाल सिंह, कांग्रेस पदाधिकारी गढ़, पंचायत पदाधिकारी गढ़ एवं अन्य ग्रामीण जन बड़ी संख्या में मौजूद थे।
अपर कलेक्टर बी.के. पांडे ने जानकारी देकर बताया है कि दिनांक 23/11/2022 को दोपहर 12 बजे सांसद सदस्य राज्यसभा की अध्यक्षता में सीधी सिगरौली राष्ट्रीय राजमार्ग 39 के संविदा कार्य एवं विभागीय अधिकारियों तथा रीवा सीधी सिगरौली नवीन रेलवे लाइन परियोजना अंतर्गत सीधी जिला के प्रभावित ग्रामों के प्रभावित भूमियों परिसंपत्तियों के भू अर्जन से संबंधित राजस्व रेल परियोजना के अधिकारियों के समक्ष समीक्षा बैठक आयोजित की गई है। अपर कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को बैठक से संबंधित अद्यतन जानकारी के साथ दिनांक 23/11/2022 को दोपहर 12 बजे कलेक्ट्रेट सभागार सीधी में उपस्थित रहने हेतु सूचित किया है। रिपोर्टर हिमानी रतेला ने बताया कि हल्द्वानी में बीते रोज स्कूली बच्चों में बाल अधिकारों के संरक्षण, साइबर ट्रैफिकिंग, महिला अपराधों एवं अन्य कानूनी अधिकारों के संबंध में जन जागरूकता हेतु जिला प्रोबेशन कार्यालय, पुलिस विभाग, सूचना विभाग के संयुक्त तत्वाधान में बाल अधिकारों, पॉक्सो अधिनियम, साइबर क्राइम, नशे की प्रवृत्ति, अनैतिक कार्य, सड़क सुरक्षा आदि मुद्दों पर चर्चा व नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बच्चों को जागरूक किया गया, जिसमें सर्वप्रथम जिला प्रोबेशन कार्यालय से सुरेंद्र प्रसाद द्वारा बाल संरक्षण अधिनियम एवं बाल अपराधों के संबंध में जागरूक करते हुए बताया गया कि यदि कोई परिचित या अपरिचित व्यक्ति उनके साथ दुर्व्यवहार, अनैतिक कार्य इत्यादि करने की कोशिश करते हैं तो वह इसकी सूचना अपने अभिभावकों एवं अपने गुरुजनों को दे ताकि संबंधी के विरुद्ध कार्यवाही की जा सके। उनके द्वारा बताया गया कि बच्चों के प्रति होने वाले दुर्व्यवहार एवं चाइल्ड मिसिंग प्रकरणों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 जारी किया गया है। थानाध्यक्ष तलीताल रोहितास सिंह सागर द्वारा अध्ययनरत स्कूली बच्चों को वर्तमान समय में चल रहे अपराध, नशा क्या है, नशे की लत कैसे पड़ती है और नशे को रोकने के उपाय के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। बताया गया कि जो व्यक्ति नशे का अवैध कारोबार कर रहे हैं उनकी शिकायत नैनीताल पुलिस द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर 7519-051-905 या 9719-29-29 पर गोपनीय रूप से दे सकते हैं। एवं सूचना विभाग के तत्वाधान से नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से बच्चों को नशा न करने का संदेश दिया गया। विभाग दीक्षित क्षेत्राधिकारी नैनीताल के द्वारा स्कूली बच्चों को साइबर अपराधों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई तथा बताया गया कि यदि किसी व्यक्ति के साथ साइबर फ्रॉड से आर्थिक नुकसान हो जाता है तो वह सर्वप्रथम राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 डायल कर इसकी प्राथमिक सूचना दे सकते हैं। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। सीएम शिवराज ने ली बीजेपी विधायक दल की मीटिंग, पेशा एक्ट पार्टी प्रोग्राम पर चर्चा, सीनियर नेता भी मौजूद रहे। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में वीसी की नियुक्ति पर कांग्रेस के सवाल, गोविंद सिंह बोले पीएम मोदी को लेटर लिखेंगे, हाई कोर्ट जाऊंगा। सीहोर जिले के ढाबला सरकारी सोसाइटी में खाद के लिए लाइन में लगे एक बुजुर्ग किसान की हो गई मौत। और कांग्रेस सेवा दल की प्रदेश उपाध्यक्ष ने बीजेपी पर लगाए आरोप, कहा मैं ब्राह्मण हूँ इसलिए शहर में मेरे फ्लैक्स नहीं लगाए जा रहे। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। पीएम ने अरुणाचल में किया एयरपोर्ट का उद्घाटन, 640 करोड़ में बना। मोदी बोले हमारा काम अटकाना, लटकाना, भटकाना नहीं। भारत को यूएनएससी का स्थायी सदस्य बनाना चाहता है फ्रांस, कहा ताकतवर देशों की बढ़े भागीदारी, ब्रिटेन ने भी की थी यही मांग। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी ने बीजेपी सांसद को दी धमकी, कहा बीच चौराहे पर चप्पल से मारूंगी। भाजपा नेता ने थामने में की शिकायत। और संसद का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से 29 दिसंबर तक चलेगा, 23 दिन में 17 होगी बैठकें। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।